फिर खत्ते की बात करते हैं। इस वक्त खत्ते की जो बदलती सूरत हाल है, क्या ये सूरत हाल किसी और को भी लपेट में लेगी? और बिलखुसूस बात ये कि अवाम का जहन क्या है कि जब मुल्क तरक्की भी कर रहा हो, मुल्क की मईशत भी ठीक हो, अवाम खुशहाली भी देख रहे हों और रफ्ता बरफ्ता आपकी मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो, उसके ऊपर ख़तरे के बादल न मंडला रहे हों, लेकिन फिर भी जो हुकूमती रवैया है उससे खाइफ होकर अवाम जो सड़कों पर निकलते हैं, तो इसके पीछे बुनियादी वजूहात क्या हैं, वो नज़रियात क्या हैं, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक सफ़ीर रहे बुरहानुल इस्लाम साहब। बुरहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बुरहानुल इस्लाम साहब, इस वक्त जो तब्दीली हुकूमत है कि जिस पे अभी हमें ये नहीं पता कि अबूरी हुकूमत कौन सी आएगी, सेटअप में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, क्या वो एक हाइब्रिड सिस्टम होगा या फिर उसमें तमाम सियासी लोग ही होंगे, आप क्या समझते हैं? नेचर जो आपने उनकी देखी अभी तक 15 साल का दौरे हुकूमत शेख हसीना वाजिद का, उसके चले जाने के पीछे बुनियादी वजह क्या देखता है? देखिए, ये तब्दीली तो आनी थी। एक ब्रूटल डिक्टेटर जो इतने साल, कोई 20-25 साल जुल्म और बर्बरियत के एक बाजार गर्म रखा है बांग्लादेश में, ऑपोजिशन को बुरी तरीक़ा से नस्तनबूद किया, जाली तरीक़ा से सियासत से आउट किया, जुल्म, मार कुटाई, जेल, फांसी। आपको पता है जमात इस्लामी लोगों को फांसी तक दी है उन्होंने। ये करके सियासी पार्टीज को, ऑपोजिशन को ख़त्म किया और रूथलेस परपेट्रेशन ऑफ डिक्टेटोरियल रूल हमने देखा है। लेकिन हर चीज़ के ख़त्मा उरूज के साथ जवाल मस्ट है। गलतियाँ आप करेंगे तो फिर बुरी तरीके से बाहर निकलेंगे। ऑपोजिशन तो वहाँ खामोश रहे, इतने अरसा कुछ कर नहीं सके, अंदर अंदर लड़ाई अपनी तरफ से करते रहे, लेकिन इलेक्शन में उनको किसी जाली इलेक्शन करवाते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया लास्ट 2 इलेक्शंस। तो आखिर वक्त आया, स्टूडेंट्स ने जब एक बहुत बेकार किस्म के इशू पे पॉलिटिसाइज्ड हो गए और एक्टिव हो गए, ये मायूस किया शेख हसीना को, कैसे उनको ऐसे बिल्कुल ही ओवरथ्रो करके छोड़ा है। एक कोटा की इशू आया जिससे लगता था कार्डर पॉलिटिक्स, अवामी लीग के लोगों को जॉब्स एंड यूनिवर्सिटीज में दाखिल करें और जो कॉमन लोग थे उनको आने नहीं दे रहे थे आगे। और एक सियासी बयान इतने फजूल किस्म के दिए 2 हफ्ते पहले कि हम जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बच्चों को, उनके नवासे को अगर सीट्स नहीं देंगे तो हम क्या रज़ाकार और अलबदर और जमात इस्लामी को देंगे। तो लोगों ने इसको बहुत बुरी तरीका बुरे अंदाज से लिया कि ये क्या बात हुई, हम हक की बातें कर रहे हैं और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप रज़ाकार हैं। तो लोग सड़क पे आए, कहते यार ये तो कोई सियासत नहीं हुई। अपने लोग बुरहान साहब, जो कि आपका एक वसी तजर्बा है बांग्लादेश की सियासत, बांग्लादेश की मौशियत, इसके हवाले से आपने बहुत, आपका गहरा एक तजर्बा है। इस सारे सिनेरियो में अब हसीना वाजिद के बाग जाने के बाद उसका भारत जाना, इसमें बांग्लादेश के अंदर क्या नुकसान है क्या नहीं है, उससे तो एक साइड पे रख दें। क्या ये भारत का एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं? बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खित्ते में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 25 साल से इन्होंने शेख हसीना पे बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया, इन द सेंस के उसको जो चाहते थे उनके साथ मिल के किया, जॉइंट वेंचर्स किए, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स किए, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन पे बातें की, और वीजा वी यूएस और चाइना, इंडिया बिकेम ए सॉलिड सपोर्टर, बैकर ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट। उस पर तो ज़बरदस्त एक धचका पहुंचा है। भारत को इतना नुकसान हुआ कि आवाम में इतनी गम और गुस्सा पाया जाता है। लोग जो अभी बातें कर रहे हैं ना, ये लगता है हमने सेकंड आज़ादी लिया अगेंस्ट इंडियन इन्फ्लुएंस इन बांग्लादेश। आप अंदाजा लगाइए, लोग ये कह रहे हैं, स्टूडेंट लीडर्स में जो अभी लाइव सुन रहा था उनके स्टेटमेंट, वो तो कहता है हमने इंडिया को भगाया। लेकिन दे आर वेरी क्लेवर, बहुत ज़्यादा इसको शोरगुल नहीं कर रहे, इसलिए कि आफ्टर ऑल ए नेबर ऑफ इंडिया, उनके साथ मिलजुल के चलना है। और मेरा अपना ख्याल है इंडिया भी अक्लमंदी दिखाएगी और कोई हॉस्टाइल पोस्चर नहीं रखेंगे। शेख हसीना को उन्होंने इतलात ये हैं कि शेख हसीना वाजिद को उन्होंने गो एट दे दिया है कि आप यहाँ पे ना रहें, लंदन चली जाएं या फिर आप जो हैं वो बेलारूस चली जाएं। अब देखें ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, समझदार है इंडियंस, कि आप जब आवाम ने भगाया, इनको हटाया, अब हम उनको वो अगर कर लेंगे, यहाँ असाइलम देंगे परमानेंटली,
तो आगे न्यू बांग्लादेशी जो रिजीम या चेंज जो है देखेंगे, उनके साथ हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उनके साथ खास आवामी लीग के साथ ये टोटल डिस्कनेक्ट हो जाएगी उनकी, नॉट इट विल नॉट टेक दैट लॉन्ग। मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी होगी इंडिया की तरफ से। और एक मजे की बात आपको बताऊं, ये एंटी इंडिया जो फीलिंग अभी चल रही थी, और उसके बेनिफिट पाकिस्तान को इनडायरेक्टली होगा। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी केयरफुली अब हैंडल करना होगा। उनके आवाम में सॉफ्ट एक क्या कहते हैं फीलिंग है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है तारीखी तौर पे एक 50% लोगों के एक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो दबा रहा है इतना अर्सा, अब थोड़े से ऊपर चीजें आएंगी। पाकिस्तान को एक पाए की और जबरदस्त डिप्लोमेसी करके उसका फायदा लेते हुए अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहिए। और इंडिया तो शेख हसीना ने सारे पॉलिटिक्स किए हैं पाकिस्तान को डिमोनाइज करके, इसको हमने अब न्यूट्रलाइज करना है। अच्छा बुरहान साहब, एक चीज़ बताइएगा, क्या तब्दीली आएगी नज़रियात में हुकूमती सतह के ऊपर? क्योंकि बांग्लादेश के सदर ने अभी इत्तलात दिए हैं कि जेल में जो कैद थी साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया, उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया और खालिदा ज़िया ने अवाम के नाम पैगाम ये भेजा है कि आप पुरअमन रहें। क्या जो ड्रास्टिक चेंज है वो आप देख रहे हैं बांग्लादेश में? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चेंज हो जाएंगे। जो ये पुराने जो लोगों को जेल में रखा हुआ था या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा जो जमात इस्लामी लोगों को तो फांसी दी, उसका तो कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आई थिंक टोटल के जिसको कहते हैं यू टर्न सॉलिड होंगे पॉलिसीज में, जिसमें एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। मैंने अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को सुन रहा था कि हमने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, उसने भी हमने रिक्वेस्ट की जो प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ें, ये जो इनके खिलाफ जो जाली जो क्या कहते हैं मुकदमात हैं उनको ख़त्म करें, सो दैट सबको मौका दे, इलेक्शन हो, जल्दी से जल्दी इलेक्शन की डेट अनाउंस करें सून आफ्टर द इंटरिम सेटअप हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। और इंटरिम में भी मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे से भी हो, हम हर किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे लोग सड़क पे रहे, 5 लाख लोग ढाका में बैठेंगे जब तक ये चीज़ें तय ना हो जाए। ये एक ज़बरदस्त सियासत हो गई, अवामी सियासत। और बांग्लादेश के लोगों ने साबित कर दिया वो पॉलिटिकल कॉन्शियस रखते हैं, सोच रखते हैं, और आपको क्या कहते हैं कौमी इश्यूज पे अपने व्यूज रखते हैं। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से 25 साल के रिप्रेशन के बावजूद लोग खड़े हो गए।